पेन से क्या कर दोगे, लिख देंगे अपने अम्मी अबू का भी नाम। पहले पेन से लिखना है। किससे लिखना आपको? और इसके सीखने का हमारे अजमेर शरीफ से एक छोटा सा पेन आता है। क्या आता है? एक छोटा सा पेन आता है। उस पेन का नाम है ज्योति पेन। क्या नाम है? देखिएगा, एक छोटा सा ये पेन होता है। ये जो पेन है बिल्कुल एक नॉर्मल पेन है। इस पेन के अंदर पेट्रोल, बैटरी, करंट, डीजल चार्जिंग नहीं है। इसमें 2 सुराग है और 2 स्प्रिंग है। 2 सुराग 2 स्प्रिंग। देखेंगे, पहला सुराग पेन के पीछे वाली साइड में है और सुई को लिया इस प्रकार से डाला जाता है। दिख रहा है आपको? सुराग दिख रहा है ना? आप लोग धागे को नहीं पकड़ेंगे, ऊन को पकड़ेंगे और यहाँ से हल्का सा ढीला छोड़ देंगे तो बताएंगे आगे से क्या बाहर आएगी, सुई। और जब इन सुई को खींचोगे तो क्या बाहर आएगा, ऊन। और इसको हम लोग दाएं बाएं नहीं मोड़ोगे। उसी के सामने एक छोटा सा सुराग और मिलेगा। नेक्स्ट दिख रहा है आपको? छोटा सा सुराग है, यहाँ से भी खींचकर बाहर निकालना है। ये सुई का काम खत्म है। सुई को निकाल कर आप लोग रख देंगे। आगे में एक छोटा सा क्या बांधना पड़ेगा आपको? क्या बांधोगे? तो बताएंगे आपके सर ने समय दिया है, टीचर्स स्टाफ ने समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से इतना कहना है, आप लोग ये कला सीखना चाहते हैं कि भूलना चाहते हो? मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप अपनी फैमिली को सिखा सकते हो। सिखाने के पहले इसमें 2 गलती नहीं करना है। कितनी गलती नहीं करना है? 2 गलती। मैं भैया आपको बता रहा हूँ, अब अपनी फैमिली को चलाते समय पहली गलती, पीछे से नहीं पकड़ना है। पीछे से नहीं पकड़ना है। पीछे से पकड़ लोगे आगे सून चलेगा कि रुकेगा? क्या हो जाएगा? और दूसरी गलती, स्टील वाला पॉइंट है ना, आगे से नहीं पकड़ना है। पीछे से नहीं पकड़ना, आगे से नहीं तो कहां से पकड़ेंगे आप? और जैसे भी आप लोग पेन से कोई भी चित्र, अपना नाम, मदरसा का नाम, सर का नाम, टीचर्स का नाम, अपने अम्मी अब्बू का नाम पहले पेन से छाप लो। जैसे आपकी मदरसा है तो इंग्लिश का कौन सा अक्षर आता है? एम। कौन सा अक्षर आता है? तो बताएंगे इतना टुकड़ा आपके घर में बच गया हो तो क्या कर देते हम? लेकिन हमारे अजमेर के अंदर जैसे आपके यहाँ पे भी मिलता है, सिटी के अंदर 5 रुपए का है। मैंने अभी जस्ट लिया इसको सुबह, सिर्फ 5 रुपए का। कितने का लिया है? पेन से जैसे भी आप अक्षर बना लो। एम आता है आपकी मदरसा का, तो इस पेन को चलाना है, स्टील वाला पॉइंट कपड़े के अंदर पूरा डुबाना है स्प्रिंग तक। जहां इसका स्प्रिंग दिख रहा है ना लाल वाला, डुबाना पूरा। उठाना कम, लगाना ज्यादा, उठाना कम, लगाना ज्यादा, उठाना कम, लगाना ज्यादा। जहां से मैं भैया चला रहा हूँ, बना रहा हूँ, ये हिस्सा एक उल्टा हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? उल्टा हिस्सा है। और काफी बच्चे क्या सोचते होगे, भैया जी यहाँ से पकड़ते होगे, यहाँ से चलाते होगे, पीछे से कोई पकड़ते होगे। माफ करना, पीछे से ऊन सभी भाई के सामने से आर्ग नहीं आ रहे। पीछे से ऊन आर्ग नहीं आ रहे। आप लोगों का एम आता है तो फर्स्ट पेन से एम बना लो। जैसे मैं कैपिटल अक्षर इंग्लिश में बना रहा हूँ, आप लोग हिंदी, उर्दू, कोई भी पहले पेन से आपको चित्र छापना पड़ेगा और बिना पेन का छपा हुआ डिजाइन आपसे नहीं बनेगा। इस पेन को पूरा स्प्रिंग तक ले जाना है। कहाँ तक ले जाना है? तो बातों बातों के अंदर आपसे बातें भी हो रही है और बातों बातों के अंदर कौन सा अक्षर तैयार हो गया है? एक टुकड़ा लिया मैंने, एक टुकड़े से कौन सा अक्षर तैयार किया है? और ये मार्केट में मिलता है आपके कितने का? तो बताएंगे एक टुकड़े से एक अक्षर बन सकता है। तो 5 रुपए के ऊन से अपना एड्रेस पता हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और ये कौन सा कलर है? कौन सा? अच्छा लग रहा है आपको? कलर अच्छा लग गया है, कैंची से काट लो। कलर आपको अच्छा लग गया है, कैंची से काट लो। और कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको कलर चेंज करना है और गलती में ये कलर चला गया और हमको कलर कौन सा डालना था? कौन सा? हरा। हरा कलर। और गलती में ये वाला कलर चला गया। अच्छा लग गया, काट लो। और नहीं अच्छा लगा है, और जैसे आपने 5 रुपए के ऊन लेकर आया है एक भाई ने, और सीखना चाहते सभी भाई, अच्छा लग गया, एक सीख लिया तो कोई बात नहीं है। अगर अच्छा भी लग गया काट लो। और इससे और दोबारा दूसरा जना भी सीखना चाहता है
अच्छा लग गया काट लो, नहीं अच्छा लगा पकड़ कर खींच के भी बाहर निकाल लो। ना आपका ऊन खराब होगा, ना कपड़ा ना पाइप कोई खराब हुआ इसमें। एक टुकड़े से एक बार नहीं 1000 बार प्रैक्टिस कर सकते, ऊन बिगाड़ने की जरूरत आपको। हाँ, जब आपको सीधा बनाना है, और सीधा कैसे बनाना है, जब तक अपना पूरा नाम अक्षर डिजाइन कंप्लीट नहीं हो जाए जब तक कैंची से नहीं काटना है। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ। इस पेन को जब भी चलाना है तो इस पेन को स्टील वाला पॉइंट का ध्यान देना है, कपड़े के माध्यम से इसे पूरा डुबाना है स्प्रिंग तक। कहाँ तक डुबाना है? जहाँ मैंने भैया स्प्रिंग डुबाया। इसका स्प्रिंग का मतलब क्या होता है कि पीछे के ऊन बरोबर से आएंगे, काटने में प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो बताएंगे पीछे से बरोबर से आ रहे नहीं आ रहे हैं, पीछे से आ रहे नहीं आ रहे। तो मैं भैया पकड़ रहा हूँ इसे, मैं पकड़ रहा हूँ इसे। तो आप लोग मुझे इतना बताएंगे, आपके बड़े सर ने मुझे समय दिया है, टीचर्स ने समय दिया, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से इतना कहना है कि इस पेन का चलाना मुझे आता है कि नहीं आता है? इसका चलाना मुझे आता है कि नहीं आता है? अगर मेरे हाथों से चलाऊंगा, मेरे हाथों से चलाऊंगा, मेरे हाथों से बनाऊंगा, तो काफी भाई क्या सोचेंगे, मेरे जाने के बाद अपने सर अपने टीचर्स से बोलेंगे कि सर जी भैया आए थे राजस्थान अजमेर शरीफ से, प्रैक्टिस कर रहे थे खुद के हाथ से, मुझे इसका चलाना पूरा मालूम है। आप किसी भाई को मालूम है इसका चलाना? मालूम है आपको? तो मेरे पास सिर्फ आपकी मदरसा के कोई भी एक भाई 1 मिनट के लिए आकर अपने हाथ से ट्राई करके प्रयास करके खुद देखेंगे ये पेन मुझसे चलता है कि आपसे भी चलता है। कोई भी एक भाई आ जाएंगे 1 मिनट के लिए ट्राई करने के लिए। देखिए, आप जैसे मेरा भाई है राजस्थान के अंदर, वो क्लास 5 में पढ़ता है। कौन सी क्लास में? क्लास 5 में पढ़ता है वो। उसके हाथों से जो पेंटिंग बनाई है, मैं आपको अभी बताया नहीं, पेंटिंग तो बहुत है मेरे पास, लेकिन ये आपको जो मैं बता रहा हूँ ये आपके घर के लायक है। मतलब आप अपनी मदरसा में ठहरे हुए हैं और मदरसा के अंदर कुछ तालीम सीखना है, तालीम के साथ कुछ आप लोग कला भी सीख के जाओगे, तो नाम आपका नहीं सर का होगा। किसका होगा? ये देखिए, पहले सुई में, मैं आपको दोबारा यूं बता रहा हूं कि पहले सुई में धागा बांधना है। क्या बांधना है? और इसमें डाल रहा हूं मैं भैया ऊन। एक हिस्सा छोटा रख रहा हूं, दूसरा हिस्सा पीछे में सुराग है। सुई को इस प्रकार से डाला जाता है। काफी बच्चे क्या करते हैं, सुई डाल देते हैं, घर पे जाकर ऐसे ऐसे नहीं करना है, इसे छोड़ना है बिल्कुल ढीला। क्या छोड़ना है? अगर आप ढीला छोड़ोगे तो आगे से क्या बाहर आएगी? और सामने में एक छोटा सा सुराग नेक्स्ट मिलेगा, दाएं बाएं नहीं मोड़ना है, उसी के सामने से दिख रहा है ना सुराग, और यहां से स्ट्रेट बार है, और इसे लगा के रख देंगे। आगे में एक छोटी सी क्या बांधना पड़ेगा आपको? क्या बांधोगे? कोई प्रॉब्लम? चलाते समय 2 गलती नहीं करना है, पीछे से नहीं पकड़ना है और आगे से नहीं। कहां से पकड़ना है इसे? जैसे पेन पकड़ते हो ना। और देखेंगे कभी भी कटिंग करना है कि हमें कैंची से काटना है तो 1 2 4 लाइन बना के नहीं काटोगे इसे, जब तक अपना पूरा नाम, पूरा अक्षर, पूरा डिजाइन कैंची पूरा कंप्लीट नहीं हो, जब तक कैंची से नहीं काटना है। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि इसे पहले हाथों से टाइट करना है। क्या करना है? टाइट। घर में क्या होता है, ये कैंची से कटिंग करना है तो सिर्फ आधे से ज्यादा कितना काटना है? मैंने भैया आधे से ज्यादा बताया है। काफी बच्चे घर पे जाते हैं, कैंची लेते हैं, पूरा उड़ा लेते हैं, और इसे काटना है तो सिर्फ आधे से ज्यादा। और अपनी मदरसा में बनाकर अपने घर पे ले जाओगे अपने अम्मी अब्बू के पास, तो बताएंगे आप लोग, कोई से पहचान पाएगा इसे? पहचान पाएगा इसे? ये सीधा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? और ये भाग कौन सा होता है? ये भाई आपकी मदरसा गए ना, जब ये बना सकता है तो आप लोग बना सकते कि नहीं बना सकते? अगर ये भाई नहीं बना पाएगा तो आप लोग भी। इस पेन को कपड़े के अंदर ध्यान देना है, स्टील वाला पॉइंट कपड़े के अंदर पूरा डुबाना है, स्प्रिंग तक। कहाँ तक डुबाना है? तो आपको
पूरा डुबाना है स्प्रिंग तक, उठाना है, ये छेद निकला है ना, कम उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, पूरा लगाएंगे। ट्राई करो आप, जो भी आपको बनाना है ये ऊन खत्म हो जाएगा, आराम से बनाओ, उठाना कम, हाँ बस फुल टच करो पूरा, हाँ यहाँ तक। ये देखिए ये मेरे भाई ने बनाया है, मेरा भाई है, आप जैसा ये वो क्लास 5 में पढ़ता है। जो मिक्स कलर मैंने आपको बताया ना शुरुआत में, ऊन के कचरे, उस कचरों को जोड़ जोड़ कर एक पेंटिंग तैयार किया है। ये भी उल्टा ही है, जहां से हम लोग सिलाई करते हैं, क्या करते हैं, सिलाई, और जहां से कटिंग करते हैं वो हिस्सा सीधा है। आप लोग भी बना सकते हो, खाली पहले पेन से छापना पड़ेगा आपको। किससे छापना पड़ेगा, और बिना पेन का छपा हुआ डिजाइन आपसे और देखेंगे आप। सर इसको किस फ्रेम में लगाएंगे, बड़ा कपड़ा है तो? नहीं सर, अगर आपकी मैं बता दिया ना कि अगर आपके घर में फ्रेम है तो अच्छा है, फ्रेम नहीं है घर में तो लोटा, गिलास, बाकेट, तबेला, अंडा, भगोना, कोई भी थोड़ा थोड़ा लगना नहीं सर, कोई भी। ये देखो, ये भी मेरा भाई ने बनाया है। जैसे अभी 26 जनवरी का ही मालूम है ना, ये सिर्फ 30 रुपए के ऊन से बनाया है। कितने रुपए के, 30। ये भी उल्टा हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, उल्टा, और कैंची से काटोगे तो सीधा हिस्सा है। और अभी आपके गाजीपुर मालूम है ना, झंडा चौक के पास एक मदरसा है, झंडा चौक के पास मदरसा है ना जी, वहां के बच्चों ने बनाया ये 2 कपड़ों पे बना के दिया मुझे। कैसे कि जहाँ मदरसा है वहां पे एक धर्मशाला भी है, वहीं ठहरे हम लोग, वहां के मदरसा के बच्चों ने बना के दिया है। आपकी मदरसा में ये तो रहता है ना, बस पूरा डुबाना है। इसे जानते ना आप लोग, क्या कहते हैं इसे, प्लास्टिक बोरी, सीमेंट बोरी, बैग बस्ते पे भी आप लोग बना सकते हो। ये मदरसा के बच्चों ने बनाया है, गाजीपुर के झंडा चौक की जो मदरसा है, ये उल्टा है और ये साइड सीधा है। और भी बनाया है बच्चों ने, देखेंगे आप, ये भी आपके गाजीपुर के बच्चों ने बनाया है इस प्रकार से। दोनों तरफ कंप्लीट होता है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको किस प्रकार से कंप्लीट किया जाता है एक बार और देख लो आप, कि बहुत आसान है, बहुत इजी है। सर एक बच्चे को और बुला दो तो उसको भी और सिखा देता हूँ, ताकि आपके बच्चे सीखे हुए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सर ये देखो, आओ कोई है, कौन, आओ कोई आदमी आओ, आओ ना। ये देखिए ये भाई मेरे पास आया है, एक लाइन कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, आगे से ढीला आ गया है, पीछे से ऊन आया कि नहीं आया। इसे हाथों से खींच देंगे, जितनी सिलाई आपकी ढीली है वो सारी सिलाई आपके सामने क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक बार और देख लो। मैं भैया कोई बार बार आऊंगा नहीं और ये कार्यक्रम बार बार होगा नहीं। कैसे, वो सिंपल है। इस पैन को सुई के अंदर धागा, इसमें ऊन, पीछे में सुराग है ना, सुई को डाला जाता है इस प्रकार से। धागे को नहीं पकड़ना है, ऊन को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, ऊन को। और यहाँ से हल्का सा ढीला छोड़ना है, आगे से सुई बाहर आती है, ऊन बाहर आ जाएगी। सुई को दाएं बाएं नहीं मोड़ना है, सामने सुराग दिख रहा है ना, स्ट्रेट बार। और स्टूडेंट्स आगे में क्या बांधना पड़ेगा, और यहां से इसको चलाना है तो इस पैन को कपड़े के अंदर पूरा स्प्रिंग तक डुबाना है। कहां तक डुबाना है, बस। ये भी आपकी मदरसा के है ना, ये बना सकता है तो आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। इसे थोड़ा उठाना है, छेद निकला है, आगे बढ़ाओगे पूरा लगाओगे। ट्राई करो आप ट्राई करो, उठाना कम, बस आगे बढ़ो, बस पूरा टच करो, पूरा ले जाओ स्प्रिंग तक, स्प्रिंग तक। हाँ इतना नहीं उठाना, आराम से उठाना है, प्रेस आराम से करना है। अब फुल टच करो। और देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे आइटम्स और जो कुछ मैं आपको बताया है, ये सारा सामान आपके मदरसा के अंदर रहते हैं कि नहीं रहते। ये काटने वाला हिस्सा है और ये हिस्सा कौन सा है, बनाने वाला। कौन सा हिस्सा है, बनाने वाला। कोई भी बना दो। इसमें जो सर
जो लेयर बन रही है वो पतली सी बन रही है, हाँ अगर चौड़ी लेयर बनानी हो जैसे इसमें बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, देखो सर, जो भी आपको अक्षर बनाना है, नाम बनाना है, जैसे कि ये मैंने एक छोटा सा पी बनाया है, जी ये सिंगल लाइन में है। अगर आपको इसकी चौड़ाई करना है तो हम लोग इसे डबल करेंगे। ये डबल हो गया, जी ये डबल हो गया ना इसका चौड़ाई। जी तो अंदर हम लोग बाहर लगाएंगे इसके कोई भी कलर का आउटलाइन बॉर्डर। ये बॉर्डर लगा हुआ व्हाइट, जैसे हम लोग बॉर्डर लगा दिए हैं, अंदर कोई भी कलर हम लोग भर सकते हैं। अच्छा अच्छा, समझ गए ना? इसी तरीके से हाँ बस भर देना है। बस कोई भी कलर। 2 लाइन और देखिए स्टूडेंट्स, तो बताएंगे मैं भैया जो कुछ आपको बताया है ये आपके घर में होता है कि नहीं होता है? मदरसा में होता है कि नहीं होता है? तो जब सारा सामान आपके घर में होता है तो बताएंगे आपके मदरसा के अंदर ये पेन होता है? होता है? हाँ, ये पेन अगर आप लोगों को बनाओ, पूरा ऊन खत्म कर दो, खाली पेन करके दे दो, खाली पेन करके दे दो। और देखेंगे ये पेन आराम से, ये पेन अगर आप लोगों को लेना है अपने लिए, बहन के लिए, भाभी के लिए, परिवार के लिए, तो ये पेन कोई दुकान मार्केट में मिलता नहीं है। ये आता है अजमेर शरीफ से। कहाँ से आता है? हाँ, अगर आप लोगों को लेना है तो ये पेन अजमेर शरीफ से मंगाएंगे। ये देखो, एक मिनट, सर भी बनाया है, स्कूल के भाई ने भी बनाया है। आगे से ढीला आ गया है, पीछे से ऊन आए कि नहीं आए। अगर आप लोग इसे एक को नहीं खींचेंगे, इसको 4-5 को खींचेंगे तो आपको एक छोटा सा सिलाई पूरा आपका टाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे भैया के पास जितना भी वस्तु है, सामान है, ये सब आपके घर में होता है। सुई, ऊन, कपड़ा, फ्रेम नहीं तो लोटा, ग्लास, कैंची, होता है कि नहीं होता है? हाँ, ये पेन अगर आप लोगों को लेना है, शौक है, इंटरेस्ट है, तो ये पेन आप लोग राजस्थान से मंगाएंगे, अजमेर शरीफ से, तो इसका कीमत होता है 35 रुपए का। कितने का होता है? कितने का होता है? 30। और वो आता है 5 महीने के बाद। कितने महीने के बाद? 5। अगर आप भाई लोग को लेना है तो मैं भैया आपको एड्रेस भी देता हूँ, आप लोग राजस्थान अजमेर जाके भी ला सकते हो। और अगर मदरसा की तरफ से लेना चाहते हो, सर टीचर की तरफ से, तो ये पेन आप लोगों को 35 रुपए में नहीं, सिर्फ 20 रुपए में दिया जाएगा। कितने में? 20 रुपए में। अगर जिन भाई को लेना है, शौक है, इंटरेस्ट है, कोई जोर जबरदस्ती कंपलसरी नहीं आपके पास। जिसको भी अगर लेना है, शौक है, तो ले सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यहाँ से मेरा कार्यक्रम खत्म है। सबको जय हिंद, धन्यवाद। जो भी लेना चाहते ले सकते हैं, अपने लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, जिसको भी लेना है तो ले सकते हैं।